नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिजिक्स की बात करने वाले हैं। चूँकि फिजिक्स मेरा अंतिम पड़ाव पे है और हम बहुत जल्द अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसको हम इसलिए ख़त्म करने पे लगे हुए हैं। एक एक पॉइंट डिटेल से बता के ख़त्म करना है दोस्तों, ताकि कॉन्सेप्ट आपके पास हो। दोस्तों तो पिछले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लगभग सभी चीज़ें बता दी है। आपको प्रतिरोधों का संयोजन और कैपेसिटेंस धारिता का संयोजन पढ़ा दिया। आज उसी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। तो दोस्तों हमने बोला कि अगर कोई भी प्रतिरोध अगर एक क्रम में हो तो उसे हम बोलते हैं सीरीज में जुड़ा है, यानी श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये R1 ये R2 और ये R3 है, तो हमने बोला एक्चुअल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। क्या होगा सर यदि R1 बराबर हो जाए R2 बराबर हो जाए R3? हमने बोला कि रसिस्टेंस जो है इसका प्रतिपादक ओम साहब ने किया। ओम इसका क्या कहते हैं, यूनिट होता है। ओम इसका यूनिट होता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं ओम्स के अलग अलग वैल्यू। जैसे इसका 2 ओम हो, इसका भी 2 ओम हो, इसका भी 2 ओम हो, तो सर यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 2 लिख सकते हैं क्या? या सभी में हम 2 कॉमन ले लो, और हम अगर 2 कॉमन ले लो और जितनी बार जोड़ा है हम उतनी बार लिख ले। ये 2 क्या था सर? एक्चुअल R था। इसको स्मॉल में लिखते हैं। चलो हम ये स्मॉल में अब लिखते हैं R1 R2 R3, ताकि यहाँ पर समझने में दिक्कत ना हो। तो इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि सर अगर मेरे पास समान प्रतिरोध हो और वो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ हो, तो क्या उसको हम 3 बार जुड़ा है तो 3 गुना उसकी किसी एक वैल्यू को लिख देंगे, तो क्या या इसके बराबर नहीं होता है? तो सर आसान सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप बोलोगे हाँ होता है। तो सर यदि कोई प्रतिरोध का श्रेणी क्रम हो और वो समान रूप से जुड़ा हो तो उसका वैल्यू NR होता है। आप अब इसको अलग अलग ना जोड़ के, जैसे क्वेश्चन दे देता है आपको कि 5 समान प्रतिरोध, ठीक है, 5 समान प्रतिरोधों का संयोजन प्रतिरोध 40 ओम है, तो एकांक प्रतिरोध क्या होगा? सर आपको पूछा गया है क्या? अगर हम इंग्लिश वालों के लिए एक्सप्लेन कर देते हैं, पूछा जा रहा है क्या कि चलिए, पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पे आपके पास 5 समान प्रतिरोध है, R1 R2 R3 R4 और R5। 5 समान रेसिस्टेंस के संयोजन प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध का हमने बोला सर R होता है। और आप अब R1 R2 R3 जोड़ोगे और उसके बाद बोलोगे कि यह R जो टोटल वैल्यू है वो 40 दिया है। हमने बोला कि सर इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट जब हमने बोला समान प्रतिरोध है तो NR होता है। तो आपको 5 दिया है, स्मॉल r का मान पूछ रहा है, तो 1 ओम एक रेसिस्टेंस का वैल्यू 8 ओम होगा और हर रेसिस्टेंस 8 ओम के बराबर होगा। कभी कभी दे देता है 5 समान प्रतिरोध का संयोजन प्रतिरोध क्या होगा यदि एकांक प्रतिरोध 3 ओम है। तो आपसे एकांक प्रतिरोध दे दिया, यूनिट प्रतिरोध दे दिया, तो आप 3 ओम गुना 5 पूछ रहा है ना, 5 गुना 3 कर दोगे 15 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपको बताने का ये मतलब था कि आप एग्जाम में डायरेक्ट R बराबर NR फॉर्मूला यूज कर पाओ। ठीक है दोस्तों, यदि इसी चीज़ को हम समांतर क्रम में पूछे तो क्या होगा? चलिए हम समांतर क्रम में संयोजन को देखते हैं कि दोस्तों यदि आपको
यदि आपको मान लीजिए कि 4 प्रतिरोध है, अलग अलग जुड़ा था, तो सर हमने बोला 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट 1/rn। अगर हमने बोला कि सर सभी के मान बराबर हैं, तो मान बराबर है स्मॉल r से रख दिया, तो क्या सर n से गुना कर देंगे तो मेरा यह टोटल प्रतिरोध नहीं निकलेगा। एग्जाम्पल ले लो कि सर यह 4 ओम है, यह भी 4 ओम है, यह भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और आपसे पूछा जाता है कुल प्रतिरोध। आपने बोला 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 बार आपने जोड़ दिया, टोटल प्रतिरोध होता है। हमने बोला कि सर आप क्या करो कि 1/4 कॉमन ले लो, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी 1/4 गुना 4 आता है। ये 4 कितने बार सर आपने लिखा? 4 बार। समझ में आ रहा है दोस्तों। और 1/4 आपका कोई एक प्रतिरोध होता है। तो जब समांतर क्रम में पूछे तो कुल प्रतिरोध बराबर n/n कितनी प्रतिरोधों की संख्या है बट्टा एक प्रतिरोध का मान लिख दोगे तो आपको टोटल आ जाएगा। समांतर क्रम में भी आपसे पूछ दिया जाता है कि यदि समांतर क्रम में प्रतिरोधों को समान प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो R बराबर क्या होगा? ऑप्शन में देगा ऐसे, R बराबर NR, 1/R बराबर R/n, 1/R बराबर N/R, और D में देगा 1/R बराबर NR। आपको चुपचाप ये आंसर मार देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आपका समांतर क्रम में यह होता है और यह आपका श्रेणी क्रम में होता है। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। एक चीज दोस्तों अब देखो क्या कि हमने बोला कि सर श्रेणी क्रम में जो अब एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, श्रेणी क्रम में दोस्तों अगर हम जोड़ते हैं तो R बराबर NR आता है, समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/NR बराबर 1/R बराबर NR आता है। आप इन पॉइंटों से क्या समझ रहे हैं? आप इन पॉइंटों से क्या समझ रहे हैं? तो सर R बराबर NR आ रहा है। मतलब दोस्तों यदि श्रेणी क्रम में हम अगर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में यदि हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो जो टोटल प्रतिरोध है उसका मान उच्च प्राप्त होता है। उच्च मतलब हाई। तो आपसे पूछा जाता है, हमने देखा है कि पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा गया है कि सर अगर किसी छोटे छोटे प्रतिरोध से निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेसिस्टेंस प्राप्त करना हो तो उसे हम किस क्रम में जोड़ेंगे? तो आपका उत्तर श्रेणी क्रम होना चाहिए। और अगर बोला कि उच्च क्रम के प्रतिरोधों को जैसे कि 4 ओम 4 ओम 4 ओम 4 ओम, ये श्रेणी क्रम में था, यहाँ तो है ही 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो इसका आपको टोटल प्रतिरोध कितना होता है? 12 ओम। लेकिन यही अगर समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहे तो आपका टोटल प्रतिरोध होता है, 3 बार जोड़ा ना, 4 बार जोड़ दिया है, चलो 4 बार जोड़ दो तो 16 ओम। लेकिन यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो 4 बार जोड़ा तो 4, एक प्रतिरोध का मान है 4, 1/R बराबर 1/1, R बराबर 1। सर पहले था 4 ओम हर प्रतिरोध और कुल जोड़ा तो 1 ओम। मतलब कि आपसे पूछा जाता है कि उच्च प्रतिरोध से उच्च मतलब हाई प्रतिरोध से निम्न प्रतिरोध करना हो तो कौन सा क्रम जोड़ेंगे? समांतर क्रम। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसको इतना डिटेल से इसलिए पूछते हैं कि घुमा फिरा के आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। जैसे अगर आप कभी किसी फैक्ट्री में जाओगे, किसी घर पे लगोगे तो कभी पूछता है कि सर ये वाला चीज़ जो है जैसे घर में या कहीं पे कि हम इसे श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, हम इसे समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। आपसे पूछा जाता है कि क्यों? मतलब दोस्तों जहाँ पे आपको प्रतिरोध का मान उच्च करना हो, जहाँ आप उच्च प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं, वहाँ पे जो इक्विपमेंट होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। घरों में अधिकतर जो है आप देखते होंगे कि अधिकतर अप्लायंस जो है समांतर क्रम में होता है, क्योंकि यहाँ पे आई आप कम मात्रा में लेते हैं और आई सुदृढ़ चाहिए, तो आपको प्रतिरोध निम्न चाहिए और निम्न प्रतिरोध के लिए आप उसे समांतर क्रम में
जोड़ते हैं। यही चीज़ें आपको अब आते हैं सेल पे, यानी कि बैटरी पे। बैटरी क्या होता है ये सभी जो है ना, हम ऑब्जेक्टिव का सवाल है, कभी इतना डिटेल से बैटरी को नहीं पूछा है कौन सा बैटरी क्या होता है। अगर डिटेल से भी जानना है तो वो बहुत आसानी से हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बैटरी यानी कि विभवांतरों को हम अगर श्रेणी क्रम में जोड़े तो जैसे कि ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किसी प्रतिरोध के साथ लगा के सर हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। यह E1 है, यह E2 है, यह E3 है। अगर E1 E2 E3 बराबर हो तो हम तीनों को E लिख सकते हैं, क्या प्लस माइनस है। अगर बैटरी श्रेणी क्रम में जुड़ा हो तो सर क्या क्या हो सकता है, तो हमने बोला टोटल ई कितने होंगे श्रेणी क्रम में, इसका 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 समेसन इतना, और श्रेणी क्रम में टोटल आर बराबर क्या होता है सर, अभी हमने बोला था कि अगर आपका एक रसिस्टेंस जो सबका छोटा 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 रसिस्टेंस होगा, हर बैटरी का अपना रसिस्टेंस आर होता है, हर रसिस्टेंस हर बैटरी जिसका कुछ प्रतिरोध होगा उसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो NR होता है, और ये एक R हमने प्रतिरोध अलग से लगा रखा है। तो क्या ये ऐसा होगा? आप बोलोगे होगा, ये ओम्स लॉ से आया था सर, आपको पता होगा। और यहाँ से अगर I बराबर लिखते हैं तो हमें V/R होता है, यही V हमारा पोटेंशियल यानी वोल्टेज है। तो I बराबर हम लिख सकते हैं सर क्या, NE/NR प्लस R। ये एक नया फॉर्मूला आता है कि अगर किसी बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, अगर किसी बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ में करंट क्या होगा। तो परिपथ में करंट I बराबर NE/NR प्लस R होता है। यहाँ पर हर बैटरी का अपना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा तो NR, हम अभी R बराबर पढ़ा चुके हैं, ये वाला भी NE श्रेणी क्रम में होता है। एक एक्स्ट्रा प्रतिरोध हमने लगाया तो कुल प्रतिरोध NR प्लस R होगा, और V/RI करंट होता है क्या, ये हम लिख सकते हैं। बैटरी के बारे में चलिए 2 पॉइंट हम आपको बता ही देते हैं कि बैटरी क्या होता है। दोस्तों, किसी भी परिपथ में यदि धारा के मान को बनाए रखना है, तो अगर किसी परिपथ में मान लीजिए कि हमने धारा के मान को यानी करंट के मान को बनाए रखना है ताकि यह बॉल जल पाए, इसके लिए चलो हम यहाँ एक स्विच लगा देते हैं ताकि ऑन ऑफ का भी ऑप्शन हो। तो दोस्तों, यदि कोई भी परिपथ में ऐसा युक्ति, ऐसा अप्लायंस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा सामान जिसका एक छोर पॉजिटिव चार्ज से यानी पॉजिटिव आवेश से दूसरा छोर नेगेटिव आवेश से जुड़ा हो ताकि करंट का फ्लो हो पाए, ऐसा हमने बोला है, तो वह युक्ति, वह इंस्ट्रूमेंट, वह सामान, वह अप्लायंस बैटरी कहलाता है, इलेक्ट्रिक सेल कहलाता है। इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है परिपथ में धारा की मान को बनाए रखना। इस परिपथ में यानी कि क्लोज पाथ में मेंटेन करंट in electric path is called cell, in which one part of a cell is connected with positive charges and other is negative charges called होता है सर ये बैटरी भी बहुत तरह के होते हैं, वो बाद का टॉपिक है। लेकिन सर अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें या ऊर्जा रूपांतरण की, एनर्जी की सेंस में बात करें, तो इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है जो रासायनिक ऊर्जा, इसमें जो हमने रासायनिक ऊर्जा, रसायन के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में बदला है। यानी दैट द सेल इज अप्लायंस विच चेंजेज केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी is called
सेल के जैसे विद्युत सेल होता है, लेक्लांसे सेल होता है, शुष्क सेल होता है, लिथियम आयन सेल होता है। हम बैटरी के एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे, वो अलग टॉपिक ही है, इसीलिए हम यहाँ उसे डिटेल से नहीं ले रहे हैं। हम ले रहे हैं सर करंट का मान किसी बैटरी को अगर हमने सीरीज में जोड़ा तो क्या होता है, अगर हमने उसे अगर पैरेलल में जोड़ा तो क्या होगा। चलिए सर हम पैरेलल में जोड़ के देखते हैं क्या हो सकता है। सर हमने बोला कि अगर किसी भी सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा। अगर किसी भी परिपथ में अगर हमने विद्युत सेलों को यानी विद्युत बैटरी को, इलेक्ट्रिक सेल को अगर हमने पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा तो हमें क्या होगा। तो सर समांतर क्रम में जोड़ने के बाद आपको पता है कि सर इस सब में जो प्रतिरोध R है, हमने बोला 1/R बराबर N/R होता है, R बराबर R/N होगा। कुल प्रतिरोध जब भी समांतर क्रम में निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वहाँ 1/R होता है। आपसे पूछा जाएगा प्रतिरोध के बारे में, न्यूमेरिकल्स पे चर्चा करेंगे, तो N/R होता है। सर होता है कि नहीं होता है ये आप हमको बता दो। हमने बोला हाँ होता है। और इसके सीरीज में हमने देखा कि एक R जुड़ा है टोटल के, हाँ यहाँ के सीरीज में एक R जोड़ दिया तो R बराबर R/N पलट जाएगा ना 1/R का मान। एक R जोड़ दिया, आपको उस परिपथ में कुल रेसिस्टेंस का मान निकल गया है। आपको उस परिपथ में कुल रेसिस्टेंस का मान निकल गया है। तो सर आप अब इसी को बनाओगे। हम अगर इसको बनाते हैं तो टोटल प्रतिरोध बराबर R + RN/N होता है। और टोटल वोल्टेज क्या होगा सर, E बराबर हमने बोला कि E/N होता है, N/E। तो इसको उलट दो, E बराबर हो जाएगा टोटल E/N, इस सभी का समेसन पैरेलल क्रम में। और I बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से अब पैरेलल क्रम का I लिखते हैं ब्लैक पेन से। I बराबर V/R यानी कि E/N और बट्टा R + RN/N, ये कट गया बराबर E/R + RN। कुछ रिजल्टेंट निकला सर। कभी कभी बोल देता है कि अगर मेरे परिपथ में ऐसा कोई वैल्यू है, ऐसा कोई मान है जो कि ऐसा हमसे पूछा जाता है कभी कभी कि ये श्रेणी क्रम में परिपथ का मान क्या होता है। तो सर एक तरीके से अब क्या किया सर कि हमने बोला जब परिपथ में ये जुड़ा है तो सर टोटल वोल्टेज समांतर क्रम में चूंकि घटता है तो वही होगा I बराबर, अब मैंने बोला वो तो कॉन्सेप्ट से था। अब बैटरी अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो टोटल वोल्टेज जो होगा ना वह E के बराबर होगा। तो E/ अभी आपको R + R/N आया था, R/N, ये आपका करंट हो गया क्योंकि ये रेसिस्टेंस तो वही रहेगा। वोल्टेज में प्रतिरोध में जोड़ने पे कुछ चेंजेज आता है जो हमने आपको दिखा दिया। दोस्तों ये सभी चीज़ें इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि हम पैरामेडिकल के साथ साथ पॉलीटेक्निक की भी तैयारी करा रहे हैं और ये पॉलीटेक्निक में ये सभी फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर न्यूमेरिकल्स में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए। और लेकिन ये R बराबर NR और R बराबर R/N समांतर में श्रेणी में, ये आपको याद होना चाहिए। इसी पे न्यूमेरिकल्स पैरामेडिकल, रेलवे, SSC कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों हम एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों कि अगर हमसे पूछा जाता है कि किसी भी परिपथ में प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस क्या होता है। सर हमने बोला कि रेसिस्टेंस जो होगा वो R होता है, तो 1/R क्या होगा, प्रतिरोध का उल्टा, 1/ प्रतिरोध। लेकिन 1/ प्रतिरोध सर अगर किसी परिपथ में अगर मेरे पास रेसिस्टेंस है वह करंट के फ्लो को अपोज करेगा यानी कि उसको रोकेगा।
लेकिन अगर यही 1/r होता, उलट जाता, तो करंट के फ्लो को और तेज करेगा, बढ़ा देगा। यानी प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। प्रतिरोध मतलब रोकना, चालकता मतलब चलते देना। जैसे कि आप किसी सड़क पे जा रहे हैं और यहाँ पे एक टोल टैक्स वाला पार्ट बना दिया है और टोल टैक्स में बैरियर लगा लगा के बोला कि आप इधर से जाओगे, पहले यहाँ पैसा देके जाओगे। तो ये सभी प्रतिरोध का काम करते हैं। लेकिन यही जगह पे अगर टोल टैक्स के जगह पे हमने बोला कि सर आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले को लगा दो, तो क्या करेंगे? अरे तुम निकलो भाई, निकलो भाई, निकलो भाई, स्पीड में निकलो। तो अब वही प्रतिरोध जो है ट्रैफिक पुलिस का काम करने लगा, बोला स्पीड में जाओ। अब या किसी को रोकता है क्या सड़क पे ट्रैफिक पुलिस? टोल टैक्स वाला रोक के बोलता है पैसा दो, और ट्रैफिक वाला बोलता है भागो भागो भागो। तो ये 1/r चालकता कहलाता है। तो चालकता बराबर होता है 1/r और 1/r यानी कि 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। यानी प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, और चालकता कहता है कि किसी परिपथ में करंट और तेजी से बहेगा, किसी परिपथ में करंट और अच्छे से चलेगा, वह उसका चालकता होता है। इस ओम इनवर्स को कभी कभी सीमेन भी लिखा जाता है और इसे जी से डिनोट करते हैं। तो चालकता का फॉर्मूला 1/g होता है। यूनिट क्या होता है सर? या तो ओम इनवर्स होता है, या सीमेन होता है, या होता है। अब हम आते हैं सर एक फॉर्मूला पे। सर फॉर्मूला है R बराबर रो L/A। हमने L/A को छोड़ दिया, ये मेरा विशिष्ट प्रतिरोध था। तो 1/r बराबर 1/सिग्मा होता है। सर ये मेरा विशिष्ट चालकता हो जाएगा। विशिष्ट चालकता हो जाएगा कि नहीं होगा? सर L/A, L का मीटर, इसका मीटर स्क्वायर, ये कट गया। अगर यूनिट की बात करें तो मीटर इधर चला जाएगा, यानी कि मीटर इंटू ओम बराबर मेरा सिग्मा होता है। तो 1/सिग्मा बराबर 1/मीटर ओम होता है। यानी कि विशिष्ट चालकता जो कि विशिष्ट प्रतिरोध, सिग्मा को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यूनिट ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। यूनिट और फॉर्मूला कभी छोड़ना मत, ये आपको खतरनाक हो जाएगा एग्जाम में। इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला छोड़ना मतलब आपके लिए खतरनाक होता है। हम लगता है कुछ गलत बनाए हैं। ये रो होता है, सो दोस्तों माफ़ करना, ये रो होता है, ये रो होता है, ये रो होता है। और जब ये 1/रो को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। और अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाले हैं। 1/रो को बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा बराबर 1/मीटर, ओम बराबर मीटर इन्वर्स ओम इन्वर्स, यानी 1/रो। ये यानी कि सर अगर रो पूछा जाए तो ओम मीटर। सर रो क्या है और सिग्मा क्या है? वेयर सिग्मा बराबर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और 1/रो, यानी रो बराबर होता है स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी। तो सर आपसे स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी पूछ देता है, तो सर से एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक चालकता किसका होगा? तो सबसे अधिक चालकता चांदी का होता है और सबसे कम चालकता सिरेमिक्स का होता है। लेकिन ये दोनों चीज़ों में एक चीज़ याद रखना कि सर दोनों से करंट पास करता है, इसीलिए हम चालकता की कंपेयर किए। आप किसी लकड़ी के टुकड़े को मत बोल देना कि ये लकड़ी का टुकड़ा है तो सर इससे तो करंट पास ही नहीं करेगा। ना बेटा ना, ऐसा गलती मत करना। चालकता तभी हम जांच करेंगे जब उससे करंट पास करेगा, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा होता है। जब तक प्रतिरोध नहीं होगा, प्रतिरोध जो है I बराबर V/R, R बराबर 1/R बराबर I/V, यही पूछा जाता है ना। तो जो मेरा प्रतिरोध है, जो मेरे करंट का अपोज करता है, जब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, करेगा क्या? तो ये 2 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चालकता सबसे अधिक चांदी का और सबसे कम विशिष्ट चालकता भी बोल सकते हो। विशिष्ट चालकता ही बोलो, माफ़ करना, अब इसको विशिष्ट चालकता बोल दो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी,
ये शायद 10 पे पावर -7 ओम चालकता का क्या होता है, ओम इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, और ये शायद 10 से 10 पे पावर 3 ओम मीटर होता है, मीटर इन्वर्स, सॉरी। ये आप याद मत करना, ये पॉइंट चेंज होता है अलग अलग कंडीशन में, करंट के अलग अलग मान पे, लेकिन विशिष्ट चालकता का तापमान पे जो इफेक्ट हम पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, एक बार बता देना चाहते हैं। सभी चालकों की चालकता, सभी चालकों की यानी कि ऑल कंडक्टर की चालकता, कंडक्टर की चालकता मतलब कंडक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा भी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टर की बढ़ती है सर, सेमी कंडक्टर में ऐसा नहीं होता है। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने से सिग्मा घटता है, पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर में उल्टा होता है। अब आते हैं सर, हमसे पूछा जाए कि कंडक्टिविटी आपको नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर और चालक में क्या होगा, तो सर आप बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ने पे हम बोलेंगे कि क्या सिग्मा का मान घटेगा या बढ़ेगा, आप बोलोगे नो इफेक्ट। ये याद रखना सर, अभी तो हमने बोला, सर अभी तो हमने बोला कंडक्टिविटी तभी चेक करेंगे जब किसी परिपथ से करंट फॉलो करेगा। सर नॉन कंडक्टर इंसुलेटर से करंट ही फॉलो नहीं करता है, जब फॉलो नहीं करेगा तो वाट रेसिस्टेंस, वाट कंडक्टेंस, वाट कंडक्टिविटी, वाट रेसिस्टिविटी, कुछ नहीं, नो इफेक्ट। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत लोगों ने बोला घट जाती है, बहुत लोगों ने बोला बढ़ जाती है, बहुत लोगों ने बोला थोड़ा घटती है थोड़ा बढ़ती है। अरे नहीं भाई, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इंसुलेटर में करंट फॉलो नहीं करता है, जब करंट नहीं फॉलो करेगा रेसिस्टेंस नहीं होगा, कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो इंसुलेटर में नो इफेक्ट होता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। लेकिन दोस्तों आपसे एक चीज़ और पूछा जाता है, वो चीज़ है मेटल के सेंस में यानी धातु के सेंस में, और के सेंस में यानी अयस्क के सेंस में। अयस्क या धातु का बोलता है कि टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बढ़ेगा। ये पॉइंट आप याद करना, ये जस्ट अपोजिट होता है, मेटल के केस में उल्टा होता है। आपको हम इसका मीनिंग भी बता सकते हैं, एग्जाम में उतना डिटेल से नहीं आता है दोस्तों, अभी उतना डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें कोई 10th 12th नहीं करना है, हमें एक कंपटीशन फेस करना है। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो पूछता है वो हम आपके सामने एकदम डिटेल से रखे हुए हैं दोस्तों। हमें नहीं लगता है कि आपको इतना डिटेल से कोई भी वीडियो कहीं मिल जाएगा। आपको अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो आप कमेंट करके बोलना यह वीडियो पसंद नहीं आया, आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अच्छे से बताया है। आप एक बार खुद जज कर लेना दूसरे वीडियो को देख के भी। दोस्तों अब हम आते हैं एनर्जी, दो चीज़ें हैं, बहुत थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, हम वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। अब एक पॉइंट बच गया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक हीट कैपेसिटेंस भी बचा हुआ है और एनर्जी भी बचा हुआ है। दोनों सेंस को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। बैटरी के लिए एक वीडियो अलग से बनाने वाले हैं, लेकिन वो लास्ट में बनाएंगे चुंबक पढ़ा के। तो अगले वीडियो में हम हीट, इलेक्ट्रिक हीट जैसे H = I² RT, ये क्या होता है, नाइक्रोम कैसे काम करता है, सभी बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।